आज हम मॉनसून फोरकास्ट की सेकेंड स्टेज जारी कर रहे हैं। ये पहले स्टेज में जो फोरकास्ट हम जारी किए थे, इसमें 105% प्लस माइनस 5% फॉर द कंट्री जो होल के पूर्वानुमान था। आज जो हम पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं, इसमें ये हम रिटरेट कर रहे हैं कि एबोव नॉर्मल रेनफॉल फॉर द कंट्री एज ए होल रहेगा। हम इसको नॉर्मल रेनफॉल बोलते हैं जब रेनफॉल प्लस माइनस 4% ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ एवरेज के अंदर होता है। यानी इस बार 104% से ज्यादा होना का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल होने का संभावना है। और लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो है वो है 87 सेंटीमीटर फॉर द कंट्री एज ए होल। यानी 87 सेंटीमीटर की 106% रेनफॉल इस बार 1 जून से 30 सितंबर तक फॉर द कंट्री एज ए होल का क्यूमुलेटिव रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। ये जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं, इसका अभी एरर है प्लस माइनस 4%, यानी 106% प्लस माइनस 4%। सो रेनफॉल वेरिएशन 102% से 110% तक होने का संभावना है। क्षेत्रवार दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की वर्षा की बात करें तो मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होने का संभावना है। यानी 106% से ज्यादा बारिश होने का संभावना है मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है, यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का 92% से 108% तक बारिश होने का संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से नीचे अर्थात लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94% से कम बारिश होने का संभावना है। देश के अधिकांश वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों से मिलकर बने मानसून कोर जोन में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक यानी एबोव नॉर्मल रहने का संभावना है। मात्रात्मक रूप से 106% से अधिक वर्षा मानसून कोर जोन में होने का संभावना है। वो मानसून कोर जोन सेंट्रल इंडिया के एरिया है। जून से सितंबर 2025 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, सिवाय उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के कुछ क्षेत्रों, जहां की कुछ एरिया में सामान्य से नीचे वर्षा होने का संभावना दिखाई दे रहा है। तो इसको देखते हुए ये जानकारी दे रहे हैं कि लगभग ज्यादातर हिस्से में नॉर्मल से एबोव नॉर्मल रेनफॉल रहेगा भारतवर्ष में। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से जैसे कि लद्दाख और एडजॉइनिंग एरियाज। जून महीने की बात करें तो पूरी देश के लिए जून की औसत वर्षा सामान्य से अधिक यानी 108% से अधिक होने का संभावना है। जून 2025 के दौरान देश के अधिकांश भागों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक मासिक वर्षा होने की संभावना है, सिवाय प्रायद्वीपीय भारत के कुछ दक्षिण भागों, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ खास क्षेत्रों में छोड़कर, जहां सामान्य से नीचे वर्षा होने का संभावना दिखाई दे रहा है। जून 2025 में देश के अधिकांश भागों में सामान्य से लेकर सामान्य से नीचे मासिक अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, सिवाय उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों को छोड़कर, जहां सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक मासिक न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है, सिवाय मध्य भारत और उससे सटे दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ भागों को छोड़कर,
जहां सामान्य से लेकर सामान्य से नीचे न्यूनतम तापमान रहने का संभावना है। आप थोड़ी से स्क्रीन से बाहर रहेंगे तो हम एक प्रेजेंटेशन देंगे आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए। आप सभी को पता होगा, and all of you might be knowing that during the pre-monsoon season, especially in the month of May, there has been very good rainfall activity. As a result, we have at present the above normal rainfall activity during the pre-monsoon season, starting from 1st March till 27th May. In the right-hand side diagram, you can see that except northeast India, like Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, and Jammu and Kashmir, Ladakh, and Himachal Pradesh, all other meteorological subdivisions have received above normal or normal rainfall during this period. And you can remember that when we predicted the rainfall for May, we informed that month of May will have above normal rainfall activity over the country. In this diagram, we are showing on the left-hand side the district-wise rainfall distribution from 1st March to 27 March. You can see that most of the districts have normal to excess rainfall activity. Green indicates normal, blue indicates above normal rainfall activity, yellow indicates, red indicates the below normal rainfall activity. So district-wise also you can find that there are very few districts in northwest India, and there are some districts in the northeast India which have received below normal rainfall activity. Otherwise, most of the districts have received the normal to above normal rainfall activity. On the right-hand side, this is the rainfall at the meteorological subdivision level. Unlike the previous year since 2009, so this year monsoon has set in early. Monsoon advanced over Andaman and Nicobar Islands before the normal date. Near Kerala, usually monsoon sets in around 1st June. भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमीरे प्रयोग करंतु जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।